अच्छा, तो आज हम देखेंगे जो उर्दू में दुरुस्त और गलत आते हैं, मतलब गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी। तो उसके हवाले से ज़्यादातर तो वही आएँगे जो कलीदी उर्दू में हैं। अगर वो भी बंदा अच्छे से तैयार कर ले उनको, तो उसी पोर्शन से ही वो सारा हल हो जाता है। तो इसमें एक ट्रिक है जो मैंने अक्सर यूज़ किया है, मतलब वो मेरा अपना है, वो कोई यूनिवर्सल नहीं है या किसी टीचर का बताया हुआ नहीं। तो उसको मतलब जैसे हर स्टूडेंट कोई चीज़ पढ़ रहा हो तो उसको वो चीज़ मेमोराइज़ करने में कोई वो अपना ओपिनियन या उसका एक अपनी सोच या नज़रिया बन जाता है कि अगर इसको मैं इस तरह हल करूँ तो वो मुझे याद रह जाएगा। तो ये एक तरह का तुक्का समझ लें, ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन इसे काफ़ी हद तक मेरा ठीक हो गया था। तो इसमें आप भी देख लें, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा, और वरना जो है वो आप कोई अपने तरीके से भी देख सकते हैं। तो इसमें अब ऐसे है कि जिस तरह ये पहली बात तो ये कि पेपर में जो फ़िक्रात आएँगे वो गलत ही होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें एग्ज़ामिनर जानबूझ के कोई सही फ़िक्रा दे दे और हमें वो टेस्ट करे कि जी ये गलत है और इसको ठीक करें, ऐसी बात नहीं। जबकि ऊपर हेडिंग लिखी होती है कि गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी, मतलब इसका मतलब ये है कि वो जितने फ़िक्रे हैं वो सारे उनमें कुछ ना कुछ गलती है। बज़ाहिर पढ़ने में तो हमें वो ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन उसमें कहीं न कोई मसला है। वाहिद जमा का, मुज़क्कर मुअन्नस का, कोई ज़ायद अल्फ़ाज़, कोई एक्स्ट्रा अल्फ़ाज़ लग गए, कोई इमला की गलती आ गई, तो वो हमने उसमें से पॉइंट आउट करनी होती है, ठीक है। तो इसमें अब जिस तरह ये है कि दही बहुत खट्टी है, अब मैं इसको जो मेरा वो ट्रिक है उसमें इसको मैं कैसे हल करूँगा, इसमें मैं ना चीज़ों को रूल आउट करूँगा, एक एक वर्ड को पढ़ूँगा, ठीक है, और उसको मैं क्या करूँगा, रूल आउट। कैसे? जो लफ्ज़ दही है, दही जो है ये एक फ़िक्स वर्ड है, इसका कोई और नाम नहीं हो सकता कि इसको कुछ और वर्ड से लिखा जा सके, ये हमेशा ऐसे ही रहना है। यानी कि दही का कोई अल्टरनेटिव और वर्ड नहीं है, ना मुज़क्कर में, ना मुअन्नस में, ना वाहिद में, ना जमा में, ठीक है। तो इसने इस तरह रहना है, इसका मतलब है कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, ये ठीक है। अगला वर्ड है बहुत। तो बहुत भी जो है वो फिक्स है, जिस तरह कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, तो कि वो हर जगह पे वही रहना है, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो तो ये ठीक है। जिस तरह एक लफ्ज़ है गोल, अब गोल चीज़ गोल ही है, इसका कोई और नाम नहीं हो सकता, ठीक है। तो दही जो है इसमें कोई गलती नहीं, मतलब ये वर्ड ऐसे ही रहना है। बहुत, ये भी फिक्स है। आगे फ़र्ज़ करें है, ये भी फिक्स है, इसका भी कोई अल्टरनेटिव वर्ड नहीं है। अब मैं चीज़ों को रोल आउट कर रहा हूँ, जो मेरा तरीका है, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड एक आ गया ना खट्टी, इसका और वर्ड बन सकते हैं, जिस तरह खट्टी को खट्टे या खट्टा, यानी कि इसका वर्ड बन रहे हैं ना ये। दही का और इस तरह का नहीं है, बहुत का भी और वर्ड नहीं है भी हमेशा ऐसे ही रहना, इसका भी कोई और वर्ड नहीं है। तो खट्टी जो है इसके वर्ड अल्टरनेटिव ये देखे बन रहे हैं। अब चूंकि दही एक सिंगुलर कोई हम लेते हैं तो उसका हम वर्ड फिर खट्टे ही लिखेंगे, क्योंकि खट्टे तो नहीं हो सकता। जिस तरह अगर हम कहें कि आम खट्टे हैं, तो ये प्लूरल में यूज़ हो गया। तो दही एक ही है, इसको हम वाहिद ही लेते हैं, तो खट्टी की जगह मैं इसको खट्टा लिख लूँगा। यानी कि मैंने रूल आउट किया कि दही में भी गलती नहीं हो सकती, बहुत में भी नहीं, है में भी नहीं, लेकिन खट्टी जो है इसका अल्टरनेटिव वर्ड बन रहा है, तो लिहाजा फिर मैं इसको इस तरह एडजस्ट कर लूँगा। तो इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलती थी, और इसको मैंने ये लिख के अपना फ़िक्रा दुरुस्त कर लूँगा। मैं लिखूँगा कि दही बहुत खट्टा है। सही हो गया। अब एक और देख लेते हैं। पर्चे में सुर्ख स्याही का इस्तेमाल मना है। सही है जी। अच्छा, अब देखें,
जो लफ्ज़ पर्चे है ये भी फिक्स है, इसका कुछ अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। में ये भी ठीक है। सुर्ख का वर्ड भी ठीक रहेगा, ये भी ऐसे ही रहना है, इसने भी चेंज नहीं होना। स्याही देखते हैं हम, काफ अलिफ का ये भी ठीक है, इस्तेमाल का वर्ड भी ठीक है, मना भी ठीक है भी ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ और हो सकता है। तो सम टाइम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बंदा बड़ा भी जहन में याद कर लेना तो वो मतलब याद नहीं होते। मतलब जिस तरह अब यहाँ पे वैसे वर्ड आना है रोशनाई, तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते हैं। सही हो गया। तो ये इस तरह रोल आउट करना है। फिर एक और हम देख लेते हैं, ज़ात पात की वजह से किसी को तरजीह हासिल नहीं। अब जो ज़ात पात है इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये ऐसे ही रहना है, मतलब ये वर्ड ठीक है। की भी ठीक है क्योंकि ज़ात पात मुन्नस है तो उसकी वजह से की आना है, फिर काफिल का तो लिख नहीं सकते कि उससे वो गलत हो जाएगा, ये भी फिक्स है। वजह भी ठीक है, से भी ठीक है, किसी भी ठीक है, ये भी ठीक है। हासिल भी, इसका भी कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, नहीं का भी नहीं हो सकता। तो ये वाला इसमें जब आप इसको देखेंगे ना तो तब आपको पता चलेगा कि तरजीह को और तरह से भी लिखा जा सकता, हो सकता है ये गलत हो। तो ये इमला की गलती है ना दरअसल, ये इस तरह तरजीह लिखा हुआ है जबकि हमने इसको लिखना है ऐसे, तरजीह। अब ये देखें ना, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर एक बंदे ने उर्दू को पढ़ा हुआ है, उसको उर्दू के इमला भी आती है, उसने उर्दू को अच्छे तरीके से कुछ मज़मून पढ़े हुए हैं, मतलब जो एक ज़ख़ीम किस्म की उर्दू तो चलो नहीं है, लेकिन मैट्रिक या एफएससी लेवल की उर्दू जिसमें तरजीह ज़ात पात उसके साथ किया ना या काव, ये एक बेसिक उर्दू है ना, इतना तो बंदे को आना चाहिए। तो अब जिसने इस चीज़ को इस तरह पढ़ा हुआ है तो ज़ाहिर है फिर इमला की गलती कोई निकाल सकता है। तो इतनी तो फिर ज़ाहिर है हर बंदे की होती है उर्दू अच्छी, कि वो इमला को देख सके कि इसमें मसला कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमने चीज़ों को रोल आउट किया और उसमें हमें पता चल गया कि यहाँ पे मसला हो सकता है। अच्छा, एक और वर्ड हम देख लेते हैं कि कसूर लाहौर के करीब वाक़ है। अच्छा, कसूर वर्ड जो है ये भी ठीक है, ये नाम है, अभी इसमें तो कोई गलती नहीं हो सकती। लाहौर भी ठीक है, ये भी ठीक है। करीब वाला वर्ड भी ठीक है, अब करीब का और तो कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, और है भी ठीक है। तो ये जो वाक़या है इसका अल्टरनेटिव हो सकता है, मतलब ये गलत है तो इसका कुछ सही हो सकता है। तो ज़ाहिर है अब ये भी यहाँ पर भी इमला की गलती है। तो ये वाक़या किसी फिनोमिना का होना होता है, वाक़या, ठीक है। और जो वाक़या का मतलब होता है किसी जगह का किसी पर मौजूद होना, तो उसको फिर हम लिखते हैं इस वाले वाक़े के साथ कि कसूर लाहौर के करीब वाक़ है। तो यहाँ पर इस तरह फिर हमने चीज़ों को देखना होता है। तो एक और हम देख लेते हैं कि आज़ाद आज़ाद बहुत अच्छा उर्दू लिखते थे। अब आज़ाद जो है ये तखल्लस है किसी शायर का नाम या मुसन्निफ़ का, ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकता। बहुत जो है ये भी फ़िक्स है, इसका कोई अल्टरनेटिव और वर्ड नहीं है, ये भी फ़िक्स होगा, ठीक है। उर्दू ज़बान जो है इसका भी कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, ये इसने इस तरह, मतलब इसको हम असल में वर्ड बोलते हैं इसमें जामद। जामद का मतलब होता है ठोस,
कि जिससे ना कोई वर्ड और बने, ना इसे कोई और बनाओ, या मतलब ना ये किसी से निकला है, ना इसे कुछ और वर्ड निकल सके। तो इसको इसमें जामद कहते हैं। मतलब जो भी, अब ये इसमें जामद है, थे इसमें जामद है, बहुत इसमें जामद है, अच्छा इसमें जामद है, तो ये सारे इसमें जामद है। सॉरी, ये अच्छा नहीं, ठीक है, इसमें गलती है, लिखते थे, ये ग्रामर के लिहाज से ठीक था। अब अच्छा जो है, उर्दू चूँकि ज़बान है तो ज़बान को हमेशा हम मुअन्नस में लेते हैं, तो अच्छा का अल्टरनेटिव है वो हम, जैसे अच्छी, आज़ाद बहुत अच्छी उर्दू लिखते थे। तो इस तरह फिर मुझे, मतलब ये एक मेरी अपनी ओपिनियन है, या मैं इसको ऐसे इन फ़िक्रात को हल कर लेता हूँ। तो आप भी इसको, अगर इसमें से कुछ आपको समझ आ जाए इस ट्रिक की या तुक्के की, तो आप इसको ज़रूर करें। तो इस तरह ये आसान है, लेकिन इसमें बेहतर ये है कि आप एक बार कलीद उर्दू को अच्छे से पढ़ लें। उसमें जो अ, इमला की गलतियाँ, वाहिद जमा की, मुज़क्कर मुन्नस की, तो एक तो उधर से आपको आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। जब आप वो अच्छे से ग्रिप में ले लेंगे, तो जब आप पेपर में आएंगी, तो फिर आप उस वाले पढ़ी हुई चीज़ें प्लस इस ट्रिक को जब आप कंबाइन करके करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका मैक्सिमम, बल्कि सारे हल हो जाएंगे। तो बस ये इतना ही था।